अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने इंग्लिश का एक ग्रामर पेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूज गोइंग टू। यूज गोइंग टू के माने होते हैं मैं ये काम करने जा रहा हूं। काम जो है साथी नहीं है, ये काम जो है मैं क्विक नहीं कर रहा, घंटे के बाद कर सकता हूँ, 2 घंटे के बाद कर सकता हूँ, 1 दिन के बाद कर सकता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे मैं अपनी प्लानिंग जो है पेश कर रहा हूँ गोइंग टू का इस्तेमाल करके। मैं इम्तहान देने जा रहा हूँ, जाने वाला हूँ मैं, मेरी प्लानिंग मैंने आपके सामने बयान की। अब दोपहर में दूंगा या कल दूंगा इसमें क्लियर नहीं है। मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं मेरे दोस्त की शादी में जाने वाला हूं, हम सर से मुलाकात करने जा रहे हैं, मैं दुकान में खरीदी के लिए जाने वाला हूं, मैं बाजार फ्रूट लाने के लिए जा रहा हूं, जाने वाला हूं। तो यहां पर गोइंग टू के जरिए हमने हमारी प्लानिंग जो है बताई है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। गोइंग टू आगे की प्लानिंग हमने यहां पर गोइंग टू के जरिए हमें पेश करना है। यहां पर उसका स्ट्रक्चर दिया गया है कि गोइंग टू का इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लेंगे एम इज आर, तीनों में से एक। फिर उसके बाद इस्तेमाल करेंगे गोइंग टू, फिर उसके बाद इस्तेमाल करेंगे वर्ब की पहली हालत, और उसके बाद इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट यानी आगे का जुमला। तो इस तरीके से यहां पर एग्जांपल्स जो है उसके स्ट्रक्चर में हम यहां पर देखेंगे। मैंने यहां पर 10 एग्जांपल्स जो है लिए हैं। पहला है शी विल ओपन द डोर, शी विल ड्रॉ अ पिक्चर, रेणुका विल क्लीन द हाउस, मदर विल फीड द चाइल्ड, आई शैल कुक द ब्रेकफास्ट, आई शैल प्ले फुटबॉल, शी विल रीड अ स्टोरी, शी विल सिंग अ सॉन्ग, मदर विल टेल अस स्टोरी, वी शैल बाय न्यू टॉयज। तो इस तरीके के 10 एग्जांपल्स हैं जो हमें यहां पर कंप्लीट करना है, हम उसके बारे में मालूमात लेंगे। पहला है शी, यहां पर हमें सब्जेक्ट लेना है। पहले का सब्जेक्ट लिया है हमने शी, दूसरे का भी सब्जेक्ट लिया है शी, तीसरे का सब्जेक्ट लिया हमने रेणुका, इसका लिया है हमने मदर, इसका लिया है हमने आई, इसका लिया है आई, इसका सब्जेक्ट है यहां पर मदर शी, फिर इसका सब्जेक्ट हमने लिया है यहां पर शी, और इसका सब्जेक्ट है यहां पर मदर, और इसका हमने यहां पर सब्जेक्ट लिया है वी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें का जो पहला रेशो है कौन सा, कि जब आपकी शुरुआत सब्जेक्ट से करेंगे तो यहां पर हमने सभी के सब्जेक्ट लिए हैं। अब उसके बाद एम इज आर, अब यहां पर शी है तो यहां पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, यहां पर भी शी है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा शी, यहां पर रेणुका है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, शी इज, रेणुका इज, यहां पर है मदर इसलिए आएगा इज, यहां पर आई है इसलिए आएगा एम, यहां पर भी आई है इसलिए आएगा एम, यहां पर शी है यहां पर आएगा इज, यहां पर भी शी है यहां पर आएगा इज, यहां पर मदर है यहां पर आएगा इज, और यहां पर आर भी है इसलिए आएगा आर। देखा आपने, ये जो सेकंड व्यू है
इसका ये और ये हमने जो इस्तेमाल किया है, शी इज, रेणुका इज, मदर इज, आई एम, शी इज, मदर इज एंड वी आर। अब इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे गोइंग टू। शी इज गोइंग टू, शी इज गोइंग टू, she is going to, she is going to, I am going to, I am going to, she is going to, she is going to, she is going to, we are going to। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर गोइंग टू का इस्तेमाल किया है। शी इज गोइंग टू, शी इज गोइंग टू, रेणुका इज गोइंग टू, मदर इज गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, शी इज गोइंग टू, she is going to, mother is going to, we are going to। अब इसके बाद ये हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद हम करेंगे और एक बात डियर स्टूडेंट, इसमें से हमने निकाला है विल को, इसमें से भी हमने निकाला विल को, इसमें से विल को जो है हमने निकाला है, इसमें से निकाला है शल को, इसमें से शल को, इसमें से विल को, इसमें से विल को, इसमें से विल को और इसमें से शल को। इसको निकालकर हमने उस जगह जो है ये चीजों का इस्तेमाल किया है। उसके आगे वर्ब पहली हालत में शी इज गोइंग टू ओपन, ये वर्ब हो गया पहले। सेकंड में है ड्रॉ, तीसरे में है क्लीन, चौथे में है फीड, पांचवें में है कुक, छठे में है प्ले, सातवें में है रीड, आठवें में है सिंग, नौवें में है टेल और 10वें में है बाय। हमने क्या इस्तेमाल किया है? V1 सब में ओपन, ड्रॉ, रीड, फीड, कुक, प्ले, रीड, सिंग, टेल, बाय। अब उसके आगे हम क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट, आगे का जुमला ओपन द डोर, ठीक है। ड्रॉ अ पिक्चर, क्लीन द हाउस, फीड द चाइल्ड, ब्रेकफास्ट, फुटबॉल और स्टोरी, सॉन्ग, स्टोरी, न्यू टॉयज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपने देखा है इस तरीके से यहां पर गोइंग टू का इस्तेमाल हुआ है।
देखेंगे यहाँ पर she will open the door, she is going to open the door. She will draw a picture, she is going to draw a picture. She is going to open the door. मैं दरवाजा ओपन करने जा रही हूं, मैं पिक्चर उतारने वाली हूं मैं। रेणुका will clean the house. रेणुका is going to clean the house. रेणुका जो है हाउस को क्लीन करने वाली है। मदर will feed the child. मदर is going to feed the child. I shall cook the breakfast. I am going to cook the breakfast. I shall play football. I am going to play football. मैं फुटबॉल खेलूंगा, मेरी मैंने प्लानिंग की है, दोपहर से खेलूंगा, शाम में खेलूंगा, कल खेलूंगा। मैं ब्रेकफास्ट तैयार करूंगा, बनाऊंगा मैं। She will read story. She is going to read a story. मैं एक कहानी पढ़ूंगी, अब पढ़ने वाली हूँ, पढ़ने जा रही हूँ। She will sing a song. She is going to sing a song. मैं गाना गाने वाली हूँ, गाना गाने जा रही हूँ। Mother will tell us a story. Mother is going to tell us a story. मेरी माँ जो मुझे कहानी बोलने वाली है। We shall buy new toys. हम नए टॉयज खरीदने जा रहे हैं, खरीदने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने यूज गोइंग टू का इस्तेमाल यहाँ पर इस 10 एग्जाम्पल में किया है। मैं उम्मीद और इसके ये जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने 10 एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। देखिए यहाँ पर गोइंग टू का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर जो है यहाँ पर वर्ब आया है, ठीक है। और ये इधर हमने सब्जेक्ट लिया है यहाँ पर शुरू में, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिया है, उसके बाद गोइंग टू लिया है, इसके बाद वर्ब लिया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिया है। तो इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए हमने ये ग्रामर यहाँ पर तैयार किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके जो सीन और अनसीन पैसेजेस होते हैं उसमें ये ग्रामर जो है पूछा जाता है। और हमारे सीटी, टीटी और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर भी एमसीक्यू टाइप में ये क्वेश्चन जो है ये ग्रामर जो है पूछा जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पूरे ग्रामर को आप आपकी इंग्लिश की क्लास में लिख कर लें और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू।